ब्रह्मा के मुख में क्या बच्चेदानी है? सोचो जरा, बच्चेदानी में ही ना बच्चा पलता है। और बच्चा कब पैदा होता है? जब नर और मादा मिलते हैं, चाहे वो पशु परिंदे हों या फिर इंसान हो, दोनों का मिलन होता है, जिन्हें संभोग क्रिया कहा जाता है। और उसके लिए जरूरी है दोनों का केंद्र होना। तो ब्रह्मा के मुख में कहाँ पर योनि है जी? और किस आदमी ने ब्रह्मा को पहले संभोग किया? मुख में योनि नहीं है, संभोग करता कौन है? पहले ये तो खोज लो, तब जाके बच्चेदानी खोजोगे, तब जाके ये कहोगे कि हम मुख से पैदा हुए हैं। बात भयंकर कड़वी है और थोड़ी अशोभनीय है, हम क्षमा चाहेंगे ये कहते हुए, लेकिन मुझे मजबूरी में ये बातें कहनी पड़ रही हैं। वो इसलिए कि आपका अहंकार इतना ज़्यादा है कि आप आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हो, बल्कि पशु से भी गए गुजरे व्यवहार आज कर रहे हो, जो अपने को ब्राह्मण कहते हो। चोटी काट दिया गया, लात धूसों से मारा गया, मुंडा कर दिया गया, और अपनी स्त्री के मूत्र से उस पर छिड़काव किया गया गंगा जल समझ के। गंगा जल का भी अपमान है, देश का अपमान है। हमारे देश भारत में ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च कहते हैं, अपर क्लास कहते हैं। मतलब आदमी में जो सर्वोच्च जाति होनी चाहिए वो ब्राह्मणों की है। आखिर ब्राह्मण इतना अहंकार क्यों करते हैं? क्या है इसके पीछे का असली कारण? इसकी असली वजह क्या है? उसे आज हम ऋग्वेद के उस मंत्र से खंगालेंगे, जहां वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। इस श्लोक के एक एक शब्द को हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से इस श्लोक को नहीं समझा गया है। शंकराचार्य जैसे जो आज के वर्तमान शंकराचार्य हैं, ज्योतिष पीठ के स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, वे भी इस बात को सही तरीके से आज नहीं समझ रहे हैं और बराबर ब्राह्मणों की वकालत कर रहे हैं कि इनको ही वेद पढ़ने और पढ़ाने का, दान लेने का और समाज में सबसे ऊपर बने रहने का अधिकार है। बताइए कितनी बड़ी ये बात है। और बात होगी इटावा कथावाचक कांड की, जिसने भारत को पूरी दुनिया में शर्मसार कर दिया है। ब्राह्मणों का अहंकार और भारत हुआ शर्मसार। ये आप लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में इसकी भरमार चल रही है। इस घटना की पोस्टमार्टम हो रही है। घटना हुई थी 21 जून की तारीख को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ये घटना हुई है। इसकी गहराई में हम आपको लिए चलते हैं। तो 21 जून की वो तारीख रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जब लोग टांग उठा उठा कर योग मना रहे थे, योग कर रहे थे। यहाँ भी गलत हो जाता, केवल टांग उठाना कोई योग नहीं है, ना योगा है। असल में मन को ऊंचे उठाना, आसमान में मन को ले जाना, उस शिखर तक ले जाना जिसके लिए हर आदमी का जन्म हुआ है। आत्मा को छूना, आत्मा के शिखर को विराजित होना, इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। लेकिन हम सिर्फ टांग उठाने को योग और योगा कहते हैं। तो पूरी दुनिया में जब योग किया जा रहा था सुबह सवेरे, इसी दिन की घटना है। इटावा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, जिला है, वहाँ दांदरपुर गांव की घटना है। वहाँ पास के कथाकारों को बुलाया गया था। कथा के लिए बाकायदा कलश यात्रा की शुरुआत हुई। कलश यात्रा हो गई, शोभा यात्रा निकाली गई और अब कथा में बैठने की तैयारी चल रही थी। इसी बीच शायद भोजन करने की बारी आई कि कथावाचकों को भोजन कराया जाए। और जब ये भोजन करने के लिए गए थे घर में, तब इनकी जाति पूछी गई और इन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से बताया कि हम यादव हैं। और जैसे ही ब्राह्मणों ने, चूँकि वो गांव ब्राह्मण बाहुल्य है, जैसे ही ब्राह्मणों ने ये सुना कि ये यादव हैं, बस उन पर टूट पड़े। मुकुटमणि यादव जो मुख्य कथावाचक रहे हैं और उनके साथी संत कुमार यादव, इन दोनों पर लात धूसों से पूरी धमा चौकड़ी मचा दिया, कुटाई पिटाई शुरू कर दिए। 50 की तादाद में लोग आए थे और न सिर्फ इनको मारा पीटा, बल्कि इनकी चोटी भी काट दिए और संत कुमार जी के तो पूरे बाल छील दिए, मुंडन कर दिए। और उनके एक और साथी रहे हैं सूरदास जी, जो ढोलक वादक रहे हैं, उनके भी बाल काट दिए गए। इतने पर भी रुक जाते तो भी गनीमत था। बताया जाता है कि जो मुख्य परीक्षित रहे हैं, मेरे ख्याल से सूर्य प्रकाश तिवारी,
तो उनकी जो पत्नी रही है परीक्षिताइन, उसका नाम रहा रेणु तिवारी, उनको कहा गया कि तुम अपनी पेशाब लेकर आओ, और वो जब पेशाब लेकर आई अपनी, तो उनसे इन कथावाचकों के ऊपर छिड़काव किया गया। मतलब शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का उपयोग होते आया है इस देश में। आज ये ज़माना आ गया है, इतना अहंकार है ब्राह्मणों को कि अपनी पत्नी का, एक स्त्री के मूत्र का छिड़काव किया गया। ये कहने में भी बड़ा अजीबोगरीब लगता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये दुखद और विभत्स घृणात्मक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन निंदा मात्र करने से बात बनेगी नहीं। इसलिए आज इस पूरी घटना के साथ साथ ब्राह्मणों के अहंकार का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसके लिए इस पूरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और गहराई से समझिए कि शंकराचार्य जैसे लोग आज उस मंत्र को नहीं समझ रहे हैं जहाँ से ब्राह्मण अपने को अहंकार में एकदम शिखर पर ले जाते हैं। हम इस श्लोक के अंदर प्रवेश करें, जिसकी शुरुआत ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत से शुरू होती है। लेकिन उसके पहले एक बहुत ही प्यारी सी घटना आपको मैं बता देना चाहता हूँ। घटना है आदि गुरु शंकराचार्य के ज़माने की। शंकराचार्य यानी आचार्य शंकर, शंकर उनका मूल नाम है, आचार्य उनका टाइटल है, उपाधि है। इकट्ठे तौर पर उन्हें शंकराचार्य कहा जाता है। मूल आदि शंकराचार्य जब सनातन का प्रचार कर रहे थे भारत में घूम घूम कर, तब वो काशी आए थे, और काशी में गंगा नदी के किनारे वो निकल रहे थे, या तो स्नान करके आ रहे थे या उधर से गुजर रहे थे। तो काशी में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं। लाश जलाने वाले जिन्हें डोम कहा जाता है, उन्हीं में एक कैटेगरी है चंडाल की। चंडाल शायद सबसे निम्न कोटि का ये काम करने वाले हैं, लाश जलाने वाले हैं। अब गुजर रहे थे शंकराचार्य, उधर से चंडाल एकदम सामने आ गया, दोनों आमने सामने हो गए। शंकराचार्य उतने बड़े ब्राह्मण और उनका अच्छा खासा प्रचार था, ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन अभी पूरा बोध नहीं हुआ था, इसलिए वो एकदम ठिठक गए। अभी वो शिखर को नहीं छुए थे, अध्यात्म के शिखर को, ठिठक गए और दूर हो जा ऐसा कुछ इशारा करके हाथ से बोलने लगे। चंडाल अकड़ कर खड़ा रहा, और चंडाल कोई साधारण भी नहीं था, उनके अंदर भी तो ज्ञान था। आदमी मात्र के अंदर ज्ञान है। आखिरकार इन लोगों ने, जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं आज, उन लोगों ने तो रोका है ना। आप सारी मनुस्मृतियों को पढ़ लीजिए, मतलब मनुस्मृति के नाम पर तमाम स्मृतियां हैं, गौतम स्मृतियां, या फिर गौतम सूत्र ग्रंथ, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य के संबंध से जो भी ग्रंथें हैं, उन ग्रंथों को आप पढ़ लीजिए, तो सब में ये बात आई है कि ब्राह्मणों ने अपने अलावा जो भी वर्ण के लोग रहे हैं चतुर्वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन तीनों को पढ़ने से अक्सर वंचित करते रहे हैं। इन्हें कहा गया कि ये तो चलते फिरते शमशान है शूद्र। ये यदि कोई वचन सुन लेते हैं वेद के, तो इनके कानों में रांगा पिघला कर डाल दिया जाए। यदि ये याद कर लिए हैं तो इनकी जीभ काट दी जाए। इतनी बात हुई है। बताइए, इतना अत्याचार होता रहा है, तो पढ़ने से तो सदा से ब्राह्मणों ने शूद्रों को वंचित रखा है और अपनी जूती के नीचे उन्हें रखा है और श्रम मजदूरी कराते रहे हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ये घटना आप क्लियर तरीके से समझ लीजिए जो चंडाल और शंकराचार्य के सामने घट रही है। चंडाल अकड़ कर खड़े हो जाते हैं और हटते ही नहीं, और शंकराचार्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं क्यों हट जाऊं, क्या फ़र्क है तुम में और मुझ में, तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। वो गरज करके पूछते हैं, प्रामाणिकता से पूछते हैं कि आखिर तुम में और मुझ में फ़र्क क्या है। सारा शरीर वही है, हड्डी पसली का शरीर है, मल मूत्र और पेशाब मवाद भरा है। क्या फ़र्क है तुम में और मुझ में, और तुम्हारे अंदर कौन बोल रहा है, मेरे अंदर कौन बोल रहा है, कोई फ़र्क है। तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। जब ये सवाल पहली दफ़ा शंकराचार्य ने किसी और के मुख से सुना, तो उसका सारा ज्ञान धरा रह गया, उसका सारा ब्राह्मणपन जाता रहा। और इस घटना में ये बताया गया है, आप ये पढ़ सकते हैं उनके जीवन दर्शन में, स्वयं शंकराचार्य सरेंडर हो गए, आदि शंकराचार्य सरेंडर हो गए, अपने को बिछा दिए। किसके सामने? जिन्हें चंडाल कहा जाता है। शायद इसी घटना का
जिक्र सदगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में किया है और कहा है, कहें कबीर चंडालो आई, ताकर चरण पखारो भाई। चंडाल के अंदर कौन बैठा है? वही परम सत्ता परमात्मा जो हर आदमी के अंदर बैठा हुआ है। लेकिन इतनी अकल आज के शंकराचार्यों को नहीं है। सोचिए जरा। और लगातार बयान दिए जा रहे हैं कि वेद अध्ययन का, वेद पढ़ाने का, कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, या जो ब्राह्मणी परंपरा में आकर लिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमसे जो निकले हुए लोग हैं, हमारी परंपरा में आकर हमसे सीखे हुए लोग, उन्हें ही, जिन्हें हम रजिस्टर्ड करते हैं, उन्हें केवल कथा करने का अधिकार है। यही वो कारण, यही वो वजह रही है जिसके चलते मुकुटमणि यादव के साथ इतना अत्याचार हुआ। उनकी चोटी काटी गई, बाल काटे गए, मुंडन किया गया, और स्त्री जो परीक्षित रही है रेणु तिवारी, उनके चरणों में संत कुमार के नाक रगड़वाए गए। और फाइनली इन सभी तीनों कथावाचकों पर, नालवादक पर रेणु तिवारी के मूत्र को कथित तौर पर छिड़का गया है और कहा गया कि अब तुम शुद्ध हो गए हो, अब तुम कथा कर सकते हो, या शूद्र नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो गए हो। ये बढ़िया पॉलिसी निकाला है। ये नया चलन, नया ट्रेंड आया है, ये नया आविष्कार हुआ है कि गंगा जल से अब तक कोई शूद्र पवित्र नहीं हो रहा था। हालांकि उन्हें गंगा जल में नहाने से भी सदियों से मना किया गया है, शूद्रों को गंगा स्नान से ही वंचित किया गया है। तो अब पहली बार ऐसा हुआ है कि पंडिताइन के मूत्र से, मतलब पंडिताइन मुताइन के मूत्र से अब जाकर के एक शूद्र पवित्र हो सकता है और बाकायदा कथा कर सकता है। गजब गजब के आविष्कार होते हैं भाई भारत में। ये हो रहा है इस देश में, सोचिए जरा। तो शंकराचार्य नहीं समझ पाए अपने आदि शंकराचार्य की घटना को, और शंकराचार्य की इस मूल घटना का लिपापोती करते हैं कि स्वयं भगवान चंडाल का अवतार लेके आए थे। इन्हें जब भी कुछ समझ में नहीं आता, कारण करके व्यवस्था जो 2 और 2 4 का नियम है, मतलब 2 + 2 = 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, ये नियम जब इनके खोपड़ी के अंदर नहीं उतरती है तो फिर ये चमत्कार की कल्पना करते हैं, किसी आकाशीय अलौकिकता की ये बात करते हैं और कहते हैं कि अवतार लेके भगवान स्वयं आए थे। मतलब इतनी बड़ी घटना जिसकी समझ स्वयं शंकराचार्य को है, वो समझते हैं कि पहली दफ़ा मुझे बोध हो रहा है किसी के ज़रिए कि मेरे अंदर भी वही है और उनके अंदर भी वही है, तो फ़र्क क्यों, इतनी बड़ी खाई क्यों? और वो सरेंडर हो जाते हैं, झुका देते हैं अपने को उस आत्मा और परमात्मा के चरणों में। और आज के तथाकथित शंकराचार्यों को, भद्राचार्यों को, और ये चश्मा वाले घूमने वाले जो ऑस्ट्रेलिया में मौज मस्ती करते हैं, जो अपने आप को पर्ची वाले बाबा कहते हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये खाली फर्जीवाड़ा का खेल खेलते हैं। और इनके जैसे तमाम लोग हैं, देवकीनंदन ठाकुर से लेकर के अनिरुद्धाचार्य तक के नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं जया किशोरी से लेके चित्रलेखा जैसी जो महिला कथाकारिणी हैं, इनको भी न तो ब्राह्मण की परिभाषा का अता पता है, न जिस श्लोक की हम चर्चा करने जा रहे हैं ऋग्वेद की, उसका कुछ अता पता है। तभी तो इतनी बड़ी खाई ये लोग बना कर रखे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम शर्मा हैं, हम गर्ग गौतम सांडिल्य हैं, फलाने हैं, ढमाके हैं। बस बिना समझे बेसिर पैर की, यानी फिजूल की कचरा बातों में आज भारत परेशान हो रहा है। और जो किरकिरी हुई है जाति के नाम पर, इसके पहले धर्म के नाम पर बहुत बड़ी घटना हुई थी जब पहलगाम में आतंकवादी आ गए और पेंट उतरवा कर हिंदुओं की हत्या कर दिए थे। ये बड़ी घटना रही धर्म के नाम पर। अभी भी इसी धर्म को कार्बन कॉपी करते हुए धर्म ना पूछ करके जाति पूछी गई, और जाति पूछ करके ये इतना बड़ा इटावा कांड हुआ है, जिसमें आप सब जान रहे हैं क्या हुआ है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का है, यानी आज से लगभग 3500 बरस के आसपास, 3000 बरस के आसपास आप मान सकते हैं कि वेदों की रचना होती रही है। हालांकि हम सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई करते हैं तो वहाँ पर वैदिक ऐसी कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, वेदों का कोई बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है, वेदकालीन घटनाओं का जिक्र नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की प्राचीनतम विकसित सभ्यता मानी जाती है, वहाँ भी वेदों का और
उस वक्त के देवताओं का उतना ज़्यादा जिक्र नहीं है। फिर आप 1000 साल पहले की पुराणों की बात करें तो छींटा भी नहीं है, हवा भी नहीं है पुराणों की वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक, यानी तकरीबन 2000 साल पहले वैदिक काल के। तो वैदिक काल में तमाम ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि जो हुए हैं, जिनमें तमाम लोग शूद्र जाति के रहे हैं, नीची जाति के, दलित पतित एसटी एससी ओबीसी कहा जाता है, वेदों की रचना करने में ये सबसे आगे रहे हैं। ब्राह्मणों का तो तब जिक्र ही नहीं होता था, ब्राह्मणों का इतना बोलबाला था ही नहीं। आप समझिए, आप वर्ण व्यवस्था की शुरुआत बाद में हुई है। इस मंत्र जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ब्राह्मणों अस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरुतदस्य यदवैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। यहाँ जब इस श्लोक को लिखा गया था तो काम के बंटवारे के आधार पर इसकी रचना हुई थी, न कि जन्म आधारित या जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर इस श्लोक की रचना हुई थी। तब जाति के बारे में लोगों को खबर ही नहीं थी कि जन्म के आधार पर जाति बनाई जाएगी, कैटेगरी बनेगी, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास बनने वाला है, या जाति के नाम पर इतना बड़ा बखेड़ा किया जाना चाहिए, कुछ पता नहीं था। दरअसल इस श्लोक की रचना जब हुई है तब जो बृहत्तर भारत रहा है, या मतलब अफ़गानिस्तान से लेकर और उधर और ईरान के इलाके से लेकर यहाँ बर्मा और रंगून तक का भारत रहा है। बृहत्तर भारत जो आर्यवर्त के नाम से जाना जाता रहा है। हालांकि आर्यवर्त जब कहते हैं तो आर्य का आगमन हम यदि देखें, जो मूलतः ब्राह्मण कहे जाते हैं, आर्य यहाँ अपने देश हिंदुस्तान के भी नहीं हैं। ये आर्य बाहर से आए थे, मध्य एशिया से। मध्य एशिया का मतलब है सोवियत संघ का वो टूटा हुआ देश जो नए नाम से अब जाने जाते हैं। रूस के बाजू में जो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान, ऐसे तमाम नाम हैं जो ईरान तक आते हैं। ईरान के बाद जो मिडिल ईस्ट का इलाका शुरू होता है तो वहाँ तक ये फैले हुए थे आर्य। और आर्य वैदिक काल में, मतलब ईसा के लगभग 1500 ईसा पूर्व ये आए थे। आप सोचिए ज़रा, वहाँ से आए थे, ये मान्यता बड़ी प्रबल है। हालांकि ब्राह्मण कभी नहीं स्वीकारते हैं कि हम बाहर से आए हैं, और वो बड़ी दावा करते हैं कि हम यही रहे हैं। ख़ास तौर से पंजाब के इलाके में, जो पाकिस्तान का इलाका रहा है, उस तरफ ये ज़्यादा रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत पाक बंटवारे के दौरान इन्हें मुसलमान मार मार के भगाए थे और ये वापस भारत में आके शरण लिए थे, जिन्हें कश्मीरी पंडित कहा जाता है। ब्राह्मण और पंडित आप समझते हैं शब्दों को। तो वहाँ से आए हुए थे और इनका दावा है कि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की कैटेगरी में जैसे गर्ग, गौतम, सांडिल्य होता है, तो इन्हीं में से एक ब्राह्मण की परंपरा है सारस्वत। सारस्वत शब्द निकल कर आता है सरस्वती शब्द से। सरस्वती मतलब नदी, जो विलुप्त हो गई है, जो प्रयागराज में गंगा और यमुना से मिला करती थी, तो वो वहीं से निकलती थी। जहाँ पर पंजाब है, 5 नदियों का वो इलाका, रावी, चिनाब, सतलज और बाकी नदियाँ, तो वहीं सरस्वती भी रही है। तो ये दावा करते हैं कि वहाँ हम रहे हैं और हम बाहर से नहीं आए हैं। चलिए, ना बाहर से आए हो ना यहाँ से रहे हो, जहाँ से भी रहे हो आप, लेकिन आप जो जाति का अहंकार तब कर रहे थे, आज कर रहे थे, ये बड़ा दुखद पहलू है। अब इसके मूल में जाते हैं, फिर ब्राह्मणों के अहंकार, और आज जो ब्राह्मण अपने को अपर क्लास समझ करके जो नीची जातियों के साथ बदसलूकी करते हैं, जिसकी घटना अभी आपने देखा है, और भी आप सुनते रहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मण मिल करके कई दफ़ा जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनके जब बंदे दुल्हे जब घोड़ी पर बैठते हैं तो उन्हें घोड़ी से उतार दिया जाता है। किसी प्रोग्राम में सीट पर बैठे होते हैं तो नीचे दरी पर उन्हें बैठा दिया जाता है। उन्हें पढ़ने का अधिकार तो तब भी नहीं था। आज आपने देखा है ज्योतिबा फूले के दौरान, जब उनकी पत्नी माँ सावित्री फूले स्कूल चला रही थी, स्कूल की शुरुआत कर रही थी, जब वो स्कूल जाती थी तो यही ब्राह्मण लोग उनको गोबर फेंक कर मारते थे, कीचड़ फेंक कर मारते थे, डंडा और पत्थर फेंक कर मारते थे। कितनी घटनाएं हैं, आगे चल के हम इनका जिक्र करेंगे, लेकिन पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो मैं बता रहा था,
जो बृहत्तर भारत रहा है, विशाल भारत आर्यवर्त की चर्चा करते हुए हम ब्राह्मणों के आगमन पर चर्चा करने लग गए थे। तो आप समझिए पूरे हिंदुस्तानी, पूरे आर्यवर्त के, जम्बू द्वीप के और भारतवर्ष के लोग, जो ज़्यादा जनसंख्या तो तब थी नहीं, आज तो आप देख रहे हैं कि 1 अरब लगभग 50 करोड़ की तादाद में हम हैं, लेकिन तब जनसंख्या कम थी। उस वक्त पूरे समाज को देखते हुए इसे विराट पुरुष की संज्ञा दी गई थी। मतलब भारत के लोगों को, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब शामिल थे, जाति की कोई बात नहीं थी, गरीब और अमीर हर तरह के लोग थे, तब जाति की कोई बात ही नहीं थी। तब समग्र भारत के समग्र लोगों को विराट पुरुष के रूप में देखा गया। और जो इनमें से बुद्धिमान थे, समझिएगा, फिर इस श्लोक को हम तोड़ते हैं एक एक शब्द को, लेकिन पहले अर्थ थोड़ा समझ लीजिए, प्रसंग समझ लीजिए। पूरे समाज में जो लोग बुद्धि से, विवेक से, तर्क ज्ञान से समझदार थे, अच्छे खासे बुद्धिवादी थे, रैशनल थे, इन लोगों को ब्राह्मण कहा गया, समझिए। और जो अपने बाजू से ताकतवर थे, जो लड़ाके थे, जो रक्षा कर सकते थे, जो दुश्मनों को परास्त कर सकते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और इसी तरीके से जो वाणिज्य व्यापार करना जानते थे, जिनकी जंघाओं में ताकत थी, जो अपने बलबूते पर कृषि कर सकते थे, पशुपालन का काम कर सकते थे और वाणिज्य व्यापार कर सकते थे दूर दूर तक यात्रा करके, तो उन्हें वैश्य कहा गया। और जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझ सकते थे, या जिनकी पकड़ बुद्धि में नहीं थी, ताकत में नहीं थी, ना गणित या वाणिज्य व्यापार में थे, उन लोगों को शूद्र कहा गया था। शूद्र मतलब सा उद्र, उद्र ओद्र मतलब पेट, जो केवल पेट भरना जानते हैं, उन्हें श्रम का काम दिया गया था, क्योंकि ये ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, और नहीं इतनी दूर यात्रा करने की क्षमता या समझ रखते थे। तो इन्हें मजदूर के तौर पर, श्रमिक के तौर पर, काम करने वाले के तौर पर रखा गया था। बस ये 4 कैटेगरी इस तरीके से बांटी गई थी। इसी का वर्णन ये श्लोक करता है। क्या कहता है? ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यद्वस्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। हालांकि आप में से अधिकतम लोग अर्थ समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही साधारण अर्थ और सटीक अर्थ कर दिया है। अब इसकी गहराई में प्रवेश करते हैं। ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, ब्राह्मण शब्द यहाँ पर आया है, लेकिन ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। आज के तो शंकराचार्य जैसे लोग भी, और भद्राचार्य, शास्त्री जैसे, और ठाकुर जैसे लोग, और तमाम लोग जो अपने को ब्राह्मण कथावाचक कहते हैं, बाकायदा चैनल पर आते हैं, इन्हें खुद नहीं पता है कि वाकई में ब्राह्मण का मूल अर्थ क्या होता है। मैं सच में कह रहा हूँ, जब आपको अर्थ पता है तो आप फिर भेदभाव का वकालत क्यों कर रहे हैं, भेदभाव क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आज इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आप ब्राह्मणों के साथ क्यों खड़े हैं? क्यों नहीं ये कह रहे हैं कि यादव भी कथा कर सकते हैं, और साहू, तेली, कुर्मी, लोहार, चमार, मोची, वाल्मीकि, पासी, कोरी, जुलाहा, जो ST SC OBC में आते हैं, दलित पतित कहा जाता है, यदि ज्ञानी हो तो क्यों कथा नहीं कर सकते हैं भाई? शंभुक ऋषि जो ज्ञानी था, उन्हें मरवा दिया गया तुलसीदास के द्वारा, और कहा गया कि वो शूद्र थे, इसलिए राम ने उनको मार दिया है। इसकी बात करें तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन आप समझ गए इशारे को। ऐसी कितनी सारी घटनाएं रही। एकलव्य, उनका भी अंगूठा काट लिया गया था, क्योंकि वो कोल भील का लड़का था। और अर्जुन छत्री को जिताने के लिए तथाकथित ब्राह्मण धारणा के पुरोधा द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांग लिया था अपने पुरस्कार में, जिन्हें आप गुरु दीक्षा या गुरु भिक्षा कहें उनको। गुरु को जो दिया जाता है ना पुरस्कार, तो उसके एवज में उन्हें मांग लिया गया था। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, कहाँ कहाँ तक जिक्र करें। जबकि आज अन्य जातियों के साथ इतना बड़ा हेय दृष्टिकोण रखा जाता है, नीची समझी जाती है। अब बताइए, जब मुकुटमणि यादव और उनके साथियों को पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, लात, धूसे, जूते, चप्पलों से 50 की तादाद में लोग आकर मार रहे थे,
और लोग ताली बजा रहे थे। सोचिए, जितनी बड़ी गुनाह या गुनाहगार ये लोग हैं ब्राह्मण समाज, उतने ही ज़्यादा गुनाहगार ताली बजाने वाले हैं या चुप रहने वाले हैं, मौन रहने वाले हैं, इनके खिलाफ न बोलने वाले भी इतने ही बड़े गुनाहगार हैं। जब आप अपराध का, पाप का मौन समर्थन करते हैं तो पापी से भी ज़्यादा बड़े गुनाहगार आप होते हैं। ये बात नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, दिल में, दिमाग में। आपका मुक हो जाना, मौन हो जाना पाप को बढ़ावा देना है, और आप पापी से भी बड़े महापापी हैं जब इस तरीके का रोल कर रहे होते हैं। घटनाओं को देखकर प्रतिकार करने के बजाय, रोकने के बजाय, वहाँ पर रास्ता निकालने के बजाय आप समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं जो बता रहा था कि जिस तरीके से इनकी बेरहमी से पिटाई हुई, और इससे बड़ा और क्या दुष्कृत्य हो सकता है इस देश में, जो धर्म प्रधान देश है, यहाँ ये घटना हो रही है। बाहर दुनिया में हंसी हो रही है आज भारत की, विश्व गुरु कहा जाता है, धर्म प्रधान देश। एक्चुअल में तो भारत अध्यात्म प्रधान देश है, लेकिन अध्यात्म को नहीं समझा गया, अध्यात्मवादी संतों को शूद्र कहा गया, उनका निरादर हुआ, इसीलिए ये घटनाएं घट रही हैं आज। जबकि बाबा रामदेव जो ऑलरेडी एक ग्वाला हैं, यादव हैं, बावजूद इसके वो तमाम जो उपनिषद हैं, देश की सर्वोच्चतम ग्रंथ मानी जाती है, अध्यात्म का शिखर को स्पष्ट रूप से क्लियर करने वाली, बताने वाली, आत्मा में पहुंचाने वाली उपनिषद को वो बता रहे हैं। 18 पुराणों की चर्चा कर रहे हैं, और धर्मशास्त्र हैं, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ हैं, सबकी चर्चा कर रहे हैं। वेद और बाकी जो रामायण महाभारत को बता रहे हैं नहीं अपने चैनल के जरिए। सवेरे सवेरे योग भी करा रहे हैं, बता भी रहे हैं। हालांकि उन्हें बिजनेस गुरु कहने लगे लोग या लाला कहने लगे, वो अलग बात है, लेकिन कर रहे हैं ना। ऐसे ही संत तुलसीदास जी भी यादव थे, मतलब आप समझ रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जो शुद्ध शाकाहार का प्रचार करते रहे, मथुरा में आज भी लोग उनके अनुयायी कर रहे हैं। यहीं बात करें कबीर पंथ में, तो एक बड़े यादव हुए हैं जिन्हें हम आचार्य धर्म स्वरूप साहब के नाम से जानते हैं, जो बिहार ही नहीं भारत के अनेक प्रांतों में जाकर कबीर के सत्य ज्ञान का प्रचार करते रहे, और उनके हज़ारों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। उनको गुरु के तौर पर देखते हैं और उनके ज्ञान से जीकर अपना कल्याण कर रहे हैं। तो ज्ञान कोई जाति में आता है, ज्ञान किसी कैटेगरी में आएगा? ज्ञान तो ज्ञान है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने आज से 600 बरस पहले कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। लेकिन आज बात उल्टी हो गई, गंगा उल्टी बह रही है। लोग म्यान की जो है चर्चा कर रहे हैं, म्यान की कीमत आंकी जा रही है, और लोग समझ नहीं रहे हैं। तलवार जो ज्ञान है, जो आत्मा का दूसरा रूप है, उसकी किसी को फिक्र नहीं है। चमड़ी देखी जा रही है, जाति देखी जा रही है, और इसी तरीके से जो धार्मिक रीति रिवाज और परंपराएं देखी जा रही है। अध्यात्म और ज्ञान की तो किसी को फिक्र ही नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मुरारी बापू जो एक वैश्य खानदान से आते हैं, वो भी रामायण की कथा करते हैं, राम कथा करते हैं, हनुमान कथा करते हैं, भागवत महापुराण की भी करते हैं। देश और दुनिया में उनका नाम है। ऋतंभरा जो एक साध्वी है, वो खुद एक वैश्य बिरादरी से आती हैं, लेकिन पूरे भागवत की कथा करती हैं, कृष्ण की कथा करती हैं, वात्सल्य योजना चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं। रमेश भाई ओझा पंडित मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये भी वैश्य हैं, पंडित नहीं हैं। और कितने ऐसे कथावाचक हैं जो पंडित हैं न ब्राह्मण हैं, फिर भी बड़े आराम से कथा कर रहे हैं। कबीर पंथ में आप देखिए कितने बड़े बड़े कथाकार हैं। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जो ब्राह्मण खानदान में पैदा होने के बावजूद कबीर साहब का प्रचार करते रहे, और ब्राह्मण परंपरा के अंतर्गत जो भी छुआछूत, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम, अंधविश्वास, छू मंतर, चमत्कार रहे, उनका जमकर विरोध करते रहे। और स्वयं कबीर साहब जो जुलाहे खानदान से आते हैं, मुस्लिम परंपरा के, वहाँ वो पाले गए थे। जन्म का तो कोई उनका पता है नहीं उनका, जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन जुलाहे के यहाँ पाले गए, गरीब नीरू नीमा के यहाँ, जो कन्वर्टेड हिंदू रहे, अभी अभी मुसलमान हो गए थे, तो उनके यहाँ पाले गए। लेकिन आज पूरी दुनिया और संत परंपरा, अध्यात्म के शिखर पुरुष उन्हें कहा जाता है। सारी परंपरा उन्हें
संत शिरोमणि कहते हैं। और सारे कथावाचक आपके चैनल गुरु जितने नाम मैंने पहले लिया और आप जानते हैं, वो उनकी साखी दोहे और पद तथा भजन गाए बिना अपनी कथा पूरा नहीं करते हैं। बताइए, अपनी कथा पूरी नहीं करते हैं वो लोग। कबीर साहब के भजनों के जरिए ही, उनकी वाणियों के जरिए ही वो अपनी कथा यात्रा को कंप्लीट कर पाते हैं। इतने बड़े नाम हैं, वो ब्राह्मण नहीं हैं। और स्वामी रैदास जी चमार थे। स्वयं महर्षि वाल्मीकि, आप समझते हैं, जो आदि रामायण के आदि गुरु हैं, आदि रचनाकार हैं वाल्मीकि रामायण के, वो शूद्र हैं। वशिष्ठ स्वयं वेश्यापुत्र हैं, और किसकी बात करेंगे। वशिष्ठ स्वयं वेश्यापुत्र हैं। अप्सरा हुई हैं उर्वशी, मित्र और वरुण के साथ इनका संबंध रहा है। तो इनके जरिए ये लिखा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। जितनी भी बातें मैंने अब तक बोला है या आगे बोलने वाला हूँ, वो सब शास्त्रों में लिखा है। आप पढ़ सकते हैं। आप ऐसा ना समझिए कि मैं अपनी ओर से बना के बोल रहा हूँ। तो मित्र और वरुण के संयोग से उर्वशी अप्सरा को गर्भ ठहरता है, और जो बच्चा आता है वो वशिष्ठ कहलाते हैं। वशिष्ठ कितने बड़े नाम हैं। स्वयं जिन्हें आप भगवान राम कहते हैं, उनके गुरु हैं, राजपुरोहित हैं। और कितना बड़ा योगदान है रामायण में, तमाम घटनाओं में आप देख सकते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान और तप के बल पर महर्षि कहलाए, ब्रह्मर्षि कहलाए। तो ज्ञान किसी जाति और बिरादरी का मोहताज नहीं है। ज्ञान तो बस आत्मा की पुकार है। जो अपने को जानता है, वेदों का अध्ययन किया है, धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया है, और उपनिषदों का अध्ययन किया है, मतलब ज्ञान को जो पढ़ा है, ज्ञान को जो जिया है और स्वयं को जानता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। तो पोथी पुराण पढ़ने मात्र से आप पंडित नहीं होने वाले हैं। जो इनकी गहराई में उतरकर आत्मा को खोज लेता है और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को गहरे से समझता है, आत्मा से समझता है, और अपने में जो है उसे दूसरों में देख लेता है। न सिर्फ आदमी में, बल्कि पशु परिंदों में भी वही परमात्मा बैठा हुआ है। पेड़ पौधों में भी वही ताकत बह रही है। इनडायरेक्टली आप कहना चाहें तो समझ सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ भी प्राण है, ऊर्जा है, जीवन है, एक अलग लेवल की जीवंतता है। इतना भी जड़ नहीं है कि उन्हें हम बिल्कुल दुनिया से हटा दें। उनके जरिए तो शरीर चल रहा है। पंच भौतिक तत्व, पेड़ पहाड़ नदी पर्वत समंदर पशु परिंदे, इन सारे सिस्टम से मिलकर तो सृष्टि बनती है। तो इन्हीं का समग्र रूप ही हमारा जीवन है। एक घास को भी हम हटा दें तो 2-4 दिन के बाद हम मर जाएंगे। समझ सकते हैं, इतनी कीमत है एक घास की। सब कुछ हम हैं और हम ही सब कुछ है। यही ब्रह्मवाद की अवधारणा है। इसको भी गहरे समझेंगे तो यही मूलतः निकल के आती है बात कि मुझ में भी तू समाया है और तुम में भी मैं समाया हूँ। तुम में मैं हूँ और मुझ में तुम हो। हम तुम और कोई नहीं है, और सब में वही परम सत्ता, विराट सत्ता समाई हुई है। जिन्हें आत्मा कहो और जो जान लो तो वही परमात्मा है। अलग अलग रूप हो सकते हैं शरीर के अंदर, लेकिन मूलतः रूप उसका ज्ञान है। इसीलिए इस ज्ञान को बगैर समझे आप इस श्लोक को भी नहीं समझ सकते हैं। हम इस श्लोक के गहराई में इसलिए प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक इस श्लोक को पढ़कर आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। हम चर्चा कर रहे थे कि विराट समाज ही ब्रह्म स्वरूप है। एक ब्रह्म का विराट पुरुष के रूप में है ये विराट समाज। तो ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, ब्राह्मण जो हैं ब्रह्मा के विराट पुरुष के मुख से पैदा हुआ। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है, या भाष्यकार इसकी रचना इस तरीके से करते हैं। ऋग्वेद के मूल जो लेखक रहे हैं उनकी कोई मंशा नहीं है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताना है। उनका तो कहना था कि जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, रैशनल हैं, बुद्धिवादी हैं, समझ के शिखर को जीते हैं, आत्मा की गहराई में उतरते हैं,
वे सारे लोग ब्राह्मण हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। और इसका दूसरा रूप मैं पंडित के रूप में आपको बता रहा हूँ। पंडित कौन है? हालांकि ब्राह्मण और पंडित आज एक रूप में देखा जाता है। ब्राह्मण जाति के रूप में है, लेकिन पंडित भी उन्हीं को कह दिया जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित एक उपाधि है। आज भी गांव में जो लोग जानकार होते हैं और कुछ कथा करने के थोड़े से ही हिस्से को जानते हों, अधूरी ही जानकारी हो, लेकिन उन्हें पंडित कहा जाता है। लेकिन सचमुच में जो पंडित हैं उन्हें तो पंडित कहना चाहिए। लेकिन वो पंडित कौन है? देखिएगा, सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडितः। सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, जो सत्य और असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि है उसे पंडा कहा जाता है। और गहरे से समझिए, जो द्वंद्व है ना यहाँ, सुख और दुख, रात और दिन, अच्छा बुरा, खाद्य अखाद्य, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह, मद माया मत्सर, ये जो भी द्वंद्व दिखाई देते हैं, इनमें से जो अपने को निकाल लेता है या जो सच को जान लेता है, इन दोनों द्वंद्वों के परे सत्य जो है, दो से परे अद्वैत को जो जान लेता है, सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, सत्य और असत्य का, खाद्य और अखाद्य का, अच्छा और बुरा का, सही और गलत का जो फैसला करने वाली बुद्धि है वो पंडा कहलाती है। और जिसकी बुद्धि पंडा है, एकदम शार्पनेस है, सुपर इंटेलिजेंसी है जिसकी बुद्धि में, वही पंडित है। यस्य बुद्धि सा पंडिता, सत्या सत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा सा पंडिता। अब यहाँ कहाँ ब्राह्मण ठहर रहा है? आप यदि ब्राह्मण खानदान में पैदा हो रहे हो, तिवारी, चौबे, शुक्ल और न जाने और कितने सारी कैटेगरियाँ बांटी गई है, गर्ग गौतम सांडिल या धाकड़ सरवरिया। सदगुरु अभिलाष साहब जी जब बताते थे ब्राह्मणों की तो खटिया खड़ी करके रख देते थे। और एक बात वो जो बड़ी मजबूती से बोलते थे गुरुदेव, वो बात आपको भी आज सुननी चाहिए। उनकी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आवाज़ मेरी है, बात उनकी है, ध्यान दीजिएगा। सदगुरु अभिलाष साहब अक्सर कहा करते थे कि जब एक आदमी शौच कर रहा है तो अभी वो गंदा हो रहा है। सीधी सी बात है, आप टॉयलेट में जाओ चाहे बाहर मैदान में जाओ, गंदगी आपके शरीर में है और आप उससे लिपटे हुए नज़र आ रहे हो। फिलहाल गंदगी जब आप कर रहे हो या शौच से आप निकल के आए हो तो आप शूद्र हो, शौच करके आ रहे हो शूद्र हो, गंदे हो गए आप, गंदगी चारों तरफ लिपट गई आपकी, बारीक रूप में, हवा के रूप में, स्मेल के रूप में, परमाणु के रूप में आप ओत-प्रोत हो गए अपनी ही टट्टी से। अब हाथ मांजिए रगड़ के 3 बार मिट्टी ले करके या 3 दफ़ा साबुन ले करके, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड फिर दोनों मिला करके 6 बार आप जब साफ करते हो, एक्चुअल में यही तरीका सही है। चाहे आप हैंड वाश से साफ करते हो या किसी साधारण साबुन से, आपको कोरोना ने मार मार के सिखाया था, लेकिन आप आज फिर भूल गए। कितनी सैनिटाइजिंग कर रहे थे जी, याद है? 56 दफ़ा धो रहे थे दिन में, भूल गए आप? भूलेंगे तो ऐसे ही प्रकृति की मार पड़ेगी। आप पाड़े हो कि तिवारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंदे हो जब आप टट्टी करके आए हो, तब आप पक्के शूद्र हो। फिर नहा लिया आपने, धो लिया, नहा लिया, कपड़े लत्ते साफ सुथरे पहन लिए, अब आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं या कोई किताब पढ़ रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, पवित्र भाव है आपका, निर्मल मन है, धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, दिया बत्ती अगरबत्ती जो भी कर रहे हैं अपने मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर गुरुद्वारे में, आप ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, बुद्धि विवेकी हो गई है, शार्पनेस में आप जी रहे हो, आप पंडित कहला रहे हो। फिर आप मैदान में निकल गए, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, ऑफिस में या किसी व्यावसायिक केंद्र में, दुकान बाजार में, कहीं भी। आर्मी के हैं तो फिर बॉर्डर पर डटे हुए हो, तब आप क्षत्रिय हो। समझ रहे हैं? क्षत्रिय हैं पक्के तौर पर। एक आदमी ही शूद्र है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और जब आप घर के लिए हिसाब किताब लगाते हो, लेन देन करते हो या दूसरों के साथ चीज़ों को बांटते हो, बराबर हिसाब किताब रखते हो, तो आप ही वैश्य हो। पूरी कैटेगरी आपके अंदर है। आप अकेले न तो ब्राह्मण हो, न वैश्य हो, न शूद्र हो, न ही क्षत्रिय हो, सब कुछ हो आप। और भीतर यदि आत्मा को समझ रहे हो इन सब के साथ साथ, तो स्वयं परम सत्ता परमात्मा हो।
तो ब्राह्मणस्य मुखमा आसीत का ये साधारण और प्रामाणिक अर्थ निकलता है, और इसी साधारण अर्थ में असाधारण अर्थ छुपा हुआ है। ना कि ब्राह्मण जो ये कहते हैं कि हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं इसलिए हम ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के मुख में क्या बच्चेदानी हैं? सोचो जरा, बच्चेदानी में ही ना बच्चा पलता है। और बच्चा कब पैदा होता है? जब नर और मादा मिलते हैं, चाहे वो पशु परिंदे हों या फिर इंसान हो, दोनों का मिलन होता है, जिन्हें संभोग क्रिया कहा जाता है। और उसके लिए जरूरी है दोनों का केंद्र होना। तो ब्रह्मा के मुख में कहाँ पर योनि है जी? और किस आदमी ने ब्रह्मा को पहले संभोग किया? मुख में योनि नहीं है, संभोग करता कौन है? पहले ये तो खोज लो, तब जाके बच्चेदानी खोजोगे, तब जाके ये कहोगे कि हम मुख से पैदा हुए हैं। बात भयंकर कड़वी है और थोड़ी अशोभनीय है, हम क्षमा चाहेंगे ये कहते हुए, लेकिन मुझे मजबूरी में ये बातें कहनी पड़ रही हैं। वो इसलिए कि आपका अहंकार इतना ज़्यादा है कि आप आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हो, बल्कि पशु से भी गए गुजरे व्यवहार आज कर रहे हो, जो अपने को ब्राह्मण कहते हो। चोटी काट दिया गया, लात धूसों से मारा गया, मुंडा कर दिया गया, और अपनी स्त्री के मूत्र से उस पर छिड़काव किया गया गंगा जल समझ के। गंगा जल का भी अपमान है, देश का अपमान है, इस तरीके से छिड़काव किया जाता है। सोचिए जरा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पर ब्रह्मा के अंदर ये मुंह में ये सब चीज़ें हुई है, और कहाँ से पैदा होते हो? नहीं, शीर्ष स्थानीय जो हैं वो हर कोई ब्राह्मण है जो ज्ञान ध्यान में निपुण है। थोड़ा और समझें, हमारा सिर पूरे शरीर के ऊपर में है, मस्तक सबसे ऊपर है, जहाँ से हम विवेक और विचार करते हैं, बुद्धि है, समझ है, मर्यादा है, सारा जो सिस्टम का मूल है वो हमारे बुद्धि है, या आत्मा का जो मूल कह सकते हैं वो हमारे मस्तक में ही है। आत्मा भले ही हृदय में हो, लेकिन उसका प्रसारण कहाँ से होता है? बुद्धि से। आँख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ चखती है, और त्वचा स्पर्श करती है, नाक सूंघती है। ये सारे सिस्टम भी सिर में ही लगे हुए हैं, मस्तक से टच में हैं। पूरा राइट ब्रेन को जगाना ही अध्यात्म का शिखर में जाना है, या अध्यात्म के शिखर को छूना है। आज राइट ब्रेन सोया हुआ है और हम अचेतन मन के हिसाब से चल रहे हैं। जो भी किताबों में लिख दी गई है, परंपराओं में मान्यताएं चल रही हैं, बस एक कार्बन कॉपी है, हाँके हुए आदमी हैं। जैसे गाय और बैल, भेड़ बकरियों को हाँक दिया जाता है और वो चलते हैं, अपनी कोई ना बुद्धि ना विवेक। बस यदि हम ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं किसी भी मत मज़हब और परंपरा के, तो हमारी औकात सिर्फ भेड़ बकरियों से, या उससे भी गई गुजरी कहूँगा मैं तो। भेड़ बकरियों में भी औकात है कि चारा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन आप सब कुछ खा रहे हैं अपनी बुद्धि को बेच करके। गए गुजरे जी रहे हैं, पशुओं से भी बदतर, जानवर से बदतर जीवन आदमी का है आज, यदि आप सही तरीके से अध्ययन कर पाएँ तो। जिनके अंदर पशुता से नीचे जाने की भी संभावना है, और पशुता से उठ करके आदमियत में आकर परमात्मा, मतलब आदमी पशुता से भी नीचे गिर सकता है, और आदमी सही हो तो परमात्मा होने की क्षमता है। पशुता और परमात्मा दोनों तरफ इसकी गति हो सकती है। लेकिन आज जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, वो जानवर भी शर्मा जाए। जो यहाँ इटावा में हुआ है, या इसके पहले यामिनी साहू के साथ छत्तीसगढ़ में हुआ था, वो एक ओबीसी समाज से आती हैं। यामिनी साहू जो कथावाचिका रही हैं, उन्हें भी उतार दिया गया व्यासपीठ से, और ये कहा गया कि तुम कथा नहीं कर सकती है, तुम चाहो तो मुजरा कर सकती हो, मतलब नाच सकती हो स्टेज पर और पैसे ले सकती हो। बताइए, ये अपमान नहीं है? वो मुजरा करने वाली बनेगी, कथावाचिका है। अब उनको फिर से कथा वाचन शुरू कर देना चाहिए इटावा कांड के बाद। ऐसे ही एक और नाम निकल कर आता है, देविका पटेल हैं, जबलपुर के आसपास की घटना है, रायपुरा गांव की। उन्हें भी उतार दिया गया था व्यासपीठ से। और अभी अभी की घटना है, यामिनी साहू की घटना तो लगभग 2 साल पुरानी हो सकती है। देविका पटेल की घटना है लगभग जनवरी फरवरी की, मार्च की घटना है इसी बरस की। और अभी जून की घटना है उड़ीसा की। उड़ीसा में एक नीची जाति से आते हैं, बाबूलाल नायक उनका नाम है।
वो गाय खरीद के ले जा रहा था, साथ में बछड़ा भी। तो कुछ हिंदूवादी कट्टर अपने को कहते हैं सनातनी, स्वयंभू अपने को गौरक्षक कहने लगे और 30,000 रुपये की हर्जाने की मांग करने लगे। मतलब गौरक्षा में हम 30,000 रुपया आपसे चाहते हैं। ज़बरदस्ती करने लगे, मारपीट शुरू कर दिए। शायद उन्हें जंगल का घास पात खिलाया गया और उनके साथी को भी, और उन्हें गांव में ले जा कर के कुत्तों की तरीके से घुमाया। अभी जून की घटना है, सोचिए ज़रा क्या हो रहा है इस देश में। ये ब्राह्मण या कट्टर सनातनी या कट्टर हिंदूवादी अपने को कहने वाले न सनातन धर्म को समझते हैं, न अपने भगवान को समझ रहे हैं, न वेद को समझ रहे हैं, न इंसान होने को समझ रहे हैं, न मर्यादा को, न इंसानियत को, न मानवता को, कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। पशु से भी गया गुजरा व्यवहार ये आदमी के साथ कर रहे हैं और कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। काहे को ब्राह्मण हो भैया? सही में कहा जाए तो ये पशु से भी गए गुजरे लोग हैं, तभी तो पशु जैसा हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, अमानवीय कृत्य कर रहे हैं, पैशाचिक व्यवहार कर रहे हैं, दरिंदों जैसा काम कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? भारत के जो चैनल गुरु हैं, पहले के जो जेल के अंदर हैं या अभी वर्तमान में हैं, या और भी व्यासपीठ में जो चैनल में नहीं आते हैं, व्यासपीठ में बैठने वाले तमाम गुरुओं को यही नहीं पता है कि व्यास जी कौन थे। व्यास जी एक केवट पुत्र थे, मछुआरिन का बेटा, एकदम नीची से नीची जाति का, जैसे कि ब्राह्मण लोग इनको नीची कहते हैं, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। एक केवट कन्या मत्स्य गंधा से पैदा हुए थे ये वेद व्यास जी महाराज। पराशर नाम का कोई आदमी उधर से गुजर रहा था, ये नाव चला रही थी, मछुआरिन थी ही, तो मच्छी मार जाति की रही है, मछली मार मार कर अपना और घर वालों का भरण पोषण कर रही थी। वहीं से पराशर आ जाते हैं, पराशर को ब्राह्मण कहा जाता है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो लुभा गए सत्यवती यानी मत्स्य गंधा, जिसका दूसरा नाम सत्यवती भी है, उनके रूप पर मोहित हो जाते हैं और उनके साथ शायद ज़बरदस्ती करते हैं और जिनसे गर्भ ठहर जाता है, और जो बच्चा पैदा होता है उनको कहा जाता है कृष्ण द्वैपायन। द्वीप में पाया गया द्वैपायन, क्योंकि उनका रंग गहरा था, सांवला था, किशन कन्हैया जैसा, इसलिए उनको कृष्ण कह दिया गया। तो वेद व्यास का मूल नाम है कृष्ण द्वैपायन। मूलतः वो नीची जाति से आते हैं, क्योंकि तब माँ और बाप का यानी माता पिता का बराबर अधिकार तब भी रहा है, आज भी है एक बच्चे पर। तो आप कैसे ब्राह्मण कह सकते हो जबकि वो नीची जाति के माँ से पैदा हुआ है? नहीं ना। तो संकर वर्ण हो गया। संकर वर्ण का वेद व्यास, जो महाभारत के रचनाकार माने जाते हैं, वेदों को विन्यास करने में जिनका नाम है, भागवत महापुराण लिखने में भी उनका नाम आता है, और भी 18 पुराण के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। इतने बड़े ज्ञानी विवेकी हुए तब उनका इतना बड़ा नाम है और वो पूजे जाते हैं। महर्षि वेद व्यास जिस पीठ में आप लोग बैठते हो वो नीची जाति से आते हैं, और आप किस लिए अहंकार कर रहे हो? अपने को ब्राह्मण घोषित करते हो और जाति का अहंकार करते हो, नीची जातियों के साथ ऐसा अमानवीय कृत्य और दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये अत्यंत निंदनीय है, घृणास्पद है, और इसकी जितने भी भर्त्सना की जाए वो कम है। तो ये तो अर्थ हुआ ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत का। बाहु राजन्य कृता, बाहु बाजू से, ताकत से, जो मतलब भुजा के बल पर जो कुछ कर सकते हैं वो सारे क्षत्रिय कहलाते हैं। आज जैसे आर्मी में ब्राह्मण के बच्चे जाते हैं या क्षत्रिय के ही बच्चे जाते हैं, 5 से 6-7% हो सकते हैं पूरी आर्मी में देश के ब्राह्मण के बच्चे। बाकी 90 से 95% तो ST SC OBC हैं, जिन्हें निम्न जाति का माना जाता है, दलित और पतित कहा जाता है। ये सारे बच्चे आज आर्मी में जाकर चाइना बॉर्डर पर डटे हुए हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं। इनके बाजुओं में ताकत है। ब्राह्मण ना, ये तो रट्टा मारने वाली जाति है और ख़ानदानी परंपरा चल रही है। कुछ भी ना आता हो और उल्टा पुल्टा श्लोक बोलने आता हो, बस आप ब्राह्मण के बच्चे हो, आप कथा कर सकते हो, बाकायदा पाठ पूजा करा सकते हो। और आप जो नीची जाति में आते हैं, अपने को कहते हो हम दलित हैं, पतित हैं, ये हैं, फलान हैं, ढमाक हैं, वो शादी में भी ब्राह्मणों को बुलाओगे, बच्चा पैदा होगा तब बुलाओगे, कोई मरेगा तब बुलाओगे आप।
मतलब सारे संस्कार ब्राह्मणों से करवाते हैं और उन्हें कुछ आता भी नहीं है, उल्टा सीधा रट्टा मारा हुआ श्लोक बोल देते हैं और आप मान लेते हो कि ब्राह्मण के श्रीमुख से ये कथा की गई है, हवन किए गए हैं, कर्मकांड हुए हैं और सारा आयोजन हुआ है और आप बड़े खुश हो जाते हो कि घर पवित्र हो गया, आत्मा को मुक्ति मिल गई या वो स्वर्गलोक चला गया बूढ़ा मर करके। ये तो सारी नौटंकी चल रही है देश में और खुद लूटे जा रहे हैं आप ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ करके। इसीलिए ये बात निकल कर आई है कि कोई भी आदमी जो यादव जाति का है वो कह रहे हैं कि हम अब यादव लोग, यादव समाज के लोग, अहिर समाज के लोग, जिनके भगवान स्वयं कन्हैया यादव हैं, सोचिए जरा, स्वयं गाय चराने वाले ग्वाला हैं, स्वयं कन्हैया, उनके वंशज के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम कोई भी, जब भी कोई क्रियाक्रम होंगे बुलाने वाले नहीं हैं, बल्कि हम खुद करेंगे, ब्राह्मणों को नहीं पूछेंगे। ये क्या हो रहा है इस देश में? समझिए, जाति के नाम पर आप जब अहंकार करते हैं, अपने को बड़ा मानते हैं, तो ये होना ही होना है आपके साथ। तो सारे जो ताकतवर लोग हैं वो किसी भी जाति का हो, वो क्षत्रिय है। आज भी यही संविधान में ये बात लिख देनी चाहिए कि जो लोग जानकार हैं, विवेकी हैं, पारखी हैं, तर्कशील हैं, रैशनल हैं, समझदार हैं, शिक्षण और दीक्षण कर सकते हैं, समाज को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं, वो सारे ब्राह्मण कैटेगरी में आना चाहिए। बदल दीजिए संविधान आज के आज। और जो ताकतवर हैं वो सारे क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय का जो जाति वाली बात है वो सब मिटा दीजिए, क्योंकि अभी 2026 के साल में जनगणना होने वाली है। लोग आएंगे सरकार के, आपको पूछेंगे आपका नाम, आपके बाप का नाम, गांव का नाम, धंधा, सारा पूछते हुए पूछेंगे कि आप किस जाति में आते हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र में जो भी जातियां आती हैं। तो ख़त्म कर देनी चाहिए सारी जातियां। और मैं जो बता रहा हूं, जो रियलिटी है ऋग्वेद की, कि गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होना चाहिए, ये हुआ है। इसका प्रमाण गीता में भी है। स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करते हुए गीता में ये बखान किया है कि गुण कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र का निर्धारण होना चाहिए। गुण मतलब कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। जो सतोगुणी है वो ब्राह्मण है, जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय हैं, और जो तामस गुण से भरपूर हैं वो वैश्य हैं, और जो इन चारों गुणों के साथ युक्त हैं वो शूद्र हैं। ये कृष्ण ने स्पष्ट किया है। यकीन ना आए तो आप श्लोक देख लीजिएगा। उस गीता के अध्याय 4 में 13 नंबर का श्लोक क्या कह रहा है, आप जरा कान खोलकर सुनिए और आंख गड़ाकर गीता में इसे पढ़ सकते हैं। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारम अपि माम विद्येय कर्तरम व्ययम। तो ये श्लोक साफ साफ बता रहा है कि किस तरीके से गुण, स्वभाव और कर्म के आधार पर आदमी की कैटेगरी बनती है, आदमी की एक्चुअल जाति बनती है, जो रियलिटी होनी चाहिए। एक ज़माना था देश में, जो क्रिकेट का खेल है अभी जो बड़े धड़ल्ले से चलता है, आईपीएल चलता है, क्रिकेट के बहुत दीवाने मिलेंगे। थोड़ी समझ क्रिकेट की हो तो मैं आपको बताता हूँ। क्रिकेट में पहले दिलीप वेंगसरकर हुआ करते थे ब्राह्मण, सुनील गावस्कर ब्राह्मण, सौरभ गांगुली ब्राह्मण, सचिन तेंदुलकर ब्राह्मण, वीवीएस लक्ष्मण ब्राह्मण। लेकिन ज़माना बदला, पलटा खाया, फिर एमएस धोनी जैसे लोग आए जो नीची जाति से आते हैं, और आज रिंकू सिंह जैसे लोग शामिल हैं, और भी तमाम। अब जाति का कोई रोल नहीं है, आपके अंदर खेलने की क्षमता है, गुणवत्ता है, हुनर है, तो आप आओ। वैभव सूर्यवंशी, आप सोच लीजिए, बिहार का नन्हा सा बालक 13 साल का धमाल मचा रहा है, अभी इंग्लैंड में जाकर इंडिया की ओर से खेल रहा है। तो जाति कोई मायने नहीं रखती है, आपके अंदर क्षमता है, ताकत है, हुनर है, गुणवत्ता है, तो आप कहीं भी हो। ऐसे ही गुण आधार पर ही चयन होना चाहिए भारत में, चाहे वो आईसीएस पीसीएस का लेवल का अफसर बनना हो, या प्रधानमंत्री बनना हो, या राष्ट्रपति बनना हो। जैसे कि मुर्मू नीची जाति से आती हैं, शायद शूद्र हैं, और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी से आते हैं, तेली हैं, तेल निकालने वाली परंपरा से आते हैं। तो यहाँ जब कैटेगरी नहीं देखी जा रही है, तो कथावाचन में काहे को देखा जा रहा है कि तुम यादव हो, कि तुम जो है कुम्हार हो, कि तेली हो, कि मुराव हो, कि चमार हो, कि मोची हो, या वाल्मीकि हो, पासी हो, कि पाल हो, क्यों देखा जाता है जी?
आपको कथा करने आती है, आपने वेद अध्ययन किया है, आप में ताकत है पढ़ाने की, शिक्षा देने की, कर्म कांड करने की, आपको समझ है, आपने सीखा है, आप करा सकते हैं। फिर ये मार कुटाई का है कि इतनी बड़ी अवमानना, जघन्य अपराध क्यों? ब्राह्मणों अस्य मुखमासित बाहु राजन्या कृता। अब वैश्य को देख लेते हैं। उरु तदस्य यद वैश्या। उरु मतलब जो जंघा, उरु कहते हैं जंघा को, जो जंघे की ताकत पर बैठकर, चलकर, यात्रा कर वाणिज्य और व्यापार करते हैं, पशुपालन करते हैं, कृषक हैं, उगाते हैं, कर्षण करते हैं फसलों का जमीन से, और पशुपालन करते हैं, वाणिज्य और व्यापार करते हैं, वो वैश्य हैं। इसमें कहाँ जाति की बात आती है? कोई भी कर सकता है। जिनके पास अपनी जंघाओं में ताकत है वो सारा काम कर सकते हैं, आज वो कर भी रहे हैं। इसीलिए जाति को खत्म कर देनी चाहिए। और आखिरी में बात आती है पदाभ्याम शूद्रो अजायत। उस विराट पुरुष के पैर से शूद्रों का जन्म हुआ है। तो पैर में कहाँ योनि है, कहाँ पर अधोद्वार है स्त्री का कि वहाँ से बच्चा पैदा होता है? समझ रहे हैं? फिर आपने क्यों कह दिया? आज की परिभाषा है ये कि पैर से शूद्र पैदा हुए हैं विराट पुरुष के, या भगवान के, या ब्रह्मा के। ना कोई ऐसा ब्रह्मा तब था, ना आज है, ना कोई विराट पुरुष रहा है, और ना कोई ऐसा भगवान है जिसके पैर से शूद्र पैदा होते हैं। सीधी सी बात है, जो कर्मकर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर कैटेगरी के लोग रहे हैं, जो श्रम करते रहे हैं, जिन्होंने लकड़ी छीलना जाना और फर्नीचर बनाया, आपका घर द्वार पलंग सोफा बनाया, आपका सारा कुछ बनाया, जो ब्राह्मण और राजा कहलाते हैं, छत्री, उनके लिए पलंग सोफा दरवाज़ा राजमहल का बनाया, वो कौन है? वो सारे लोग बढ़ई हैं जो काम करते हैं लकड़ी का। लुहार जो लोहे का काम करते हैं और आपके लिए मजबूत ढाल बनाते रहें, कैप बनाते रहे छत्रियों के लिए, छाती पर ढाल जो पहनने वाला वो बख्तर बनाते रहे, लोहे का बख्तर बनाने वाले लुहार, और लोहे की टोपी बनाने वाले लुहार, और जो भी औजार रहे हैं, बर्तन रहे हैं घरों में छत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खाना पकाने का, वो सारा कौन बनाते रहे? लुहार ही बनाते रहे। और सुनार उनके रानियों के लिए, उनके छत्राणियों के लिए आभूषण बनाते रहे। तो आभूषण पहन लिए, उनके कवच ओढ़ लिए, उनके कुंडल कान में पहन लिए, उनके बनाए घर में रह लिए, कुम्हारों के घड़े के पानी पी लिए, उनके जूते पहन लीजिए चमारों के, और उनके कपड़े पहन लिए बुनकरों के। सारा चीज़ आप इस्तेमाल करो, उनकी सामग्री जो वो बनाते हैं अपने हाथों से, और उन्हें आप गंदा कह दिए? बनाए तब वो गंदे नहीं थे, पवित्र थे उनके हाथ। जैसे ही उनका इस्तेमाल करना शुरू किए सामान और चीज़ों का, उन लोगों को आप नीच कह दिए, पैरों के तले कुचल देने लायक समझे गए आपके ज़रिए। ये कैसी दोहरी मानसिकता है कि अपनी जाति में, अपने ख़ानदान में, अपनी पत्नी से पैदा होने वाले लोगों को तो आपने ब्राह्मण कह दिया, और वो जो अपनी जाति में पैदा होते उन्हें आप शूद्र कह दिए, और उन्हें घटिया समझे जाने लगे। शूद्रों को चलता फिरता शमशान कहा गया है। शूद्र मतलब चलता फिरता शमशान। इससे बड़ा कोई और अपमान हो सकता है कि एक आदमी को शमशान बता दिया जाए, जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं। मुर्दे से भी गया गुजरा व्यवहार शूद्रों के साथ किया गया है। ये आप गौतम धर्मसूत्र, मनुस्मृति और याज्ञवल्क स्मृति जैसे पराशर स्मृति और तमाम धर्म ग्रंथों को और पुराणों को पढ़कर देख सकते हैं। वर्णन करें तो लंबा हो जाएगा, काफ़ी विस्तार हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। कभी और चर्चा करेंगे इन चीज़ों पर, लेकिन आप समझिए किस तरीके से ये जघन्य अपराध किए गए हैं।